वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आपको मैं बता दूं, कंपनी सेक्रेटरी की वीडियोस अपलोड हो चुकी है, 2 वीडियोस और ये 3rd वीडियो है। अगर आपने मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो आपको चेकआउट कर लेना है और वीडियो को अच्छी तरह समझ लेना है। फिर भी मैं आपको आपकी कन्वीनियंट के लिए आपको छोटा सा रिकॉल करवा देती हूँ, आपका रिवीजन करवा देती हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, इसके क्या प्रोविजंस होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी असली मायने में कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, ठीक है, किसको अपन कंपनी सेक्रेटरी मानेंगे और किन्हें नहीं मानेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और आज हम इसके ड्यूटीज फंक्शंस पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ मेरी मिस्टेक हो गई है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब मैं कंपनी सेक्रेटरी बता देती हूँ कि जल्दी से बस समझा रही हूँ तो आपको जल्दी से समझ लेना है। कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी वो होता है जो किसका मेंबर हो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जो भी कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होगा उसे ही क्या बोला जाएगा? कंपनी सेक्रेटरी बोला जाएगा, ठीक है। अब आपको बता दो, जिसकी भी जो कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी हो या पेड अप शेयर कैपिटल, लिस्टेड कंपनी हो या अदर कंपनी, कोई भी अदर कंपनी हो जिसकी शेयर कैपिटल कितनी हो, 5 करोड़ हो या 5 करोड़ से ज़्यादा हो, तो उन्हें क्या जरूरी है? कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है अपनी कंपनी में, ठीक है। अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि कंपनी सेक्रेटरी कौन सी कंपनीज को रखा जाता है। जिन कंपनी की 5 करोड़ से ज़्यादा शेयर कैपिटल होती है उन्हें नेसेसरी होता है कंपनी सेक्रेटरी रखना। और कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? जो मेंबर हो किसका? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का। अभी आपको ये डेफिनेशन शो हो रही है जो आपको मैंने पहले समझा दी थी, फिर भी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये सेकंड वाली है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)(c) कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु इज मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यही अभी मैंने बताया कि कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? जो मेंबर ऑफ किसका मेंबर हो? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का मेंबर हो। अब मैंने आपको इसके बाद आपको बताया था कि कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के। तो मतलब आप कंपनी सेक्रेटरी आप कंपनी के लिए अपॉइंट कर रहे हो तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए और कौन कौन सी बातों का नहीं, और कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं। एंड इंडिविजुअल होता है, मतलब वो एक मेंबर ही होता है कंपनी सेक्रेटरी। अपॉइंटमेंट मैंडेटरी, अपॉइंटमेंट मैंडेटरी का मतलब इसमें क्या होता है कि हर कंपनी को क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना जरूरी होता है जिसकी शेयर कैपिटल कितनी हो, 5 करोड़ से ज़्यादा हो। अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल, क्वालिफाइड होना चाहिए वो। अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं वही क्या करते हैं? कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। टर्म्स कंडीशन रेमुनरेशन, आप कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहे हो, कौन कौन सी कंडीशंस होगी, कितना रेमुनरेशन दिया जाएगा उसे, कितने टाइम पर दिया जाएगा, कितनी सैलरी होगी, ये सब कुछ भी आपको ध्यान में रखना है। एंटाइटल्ड टू बिकम डायरेक्टर इन एनी कंपनी, वो क्या कर सकता है? वो डायरेक्टर भी बन सकता है किसी भी कंपनी का, पर वो कब बन सकता है? जब आप कंपनी की क्या हो, मेंबर्स की रजामंदी हो। अगर वो हाँ बोल देंगे तो वो डायरेक्टर बन सकता है। एग्जिस्टिंग कंपनी सेक्रेटरी इज वैकेंट एक्स्ट्रा, हाँ ये पॉइंट समझने वाला है कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसे एक्स्ट्रा ऑफिस आप क्या करना पड़ेगा? वैकेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर कंपनी सेक्रेटरी एक टाइम पे 2-2 कंपनीज में काम कर रहा है तो उसे एक कंपनी को छोड़ना पड़ेगा, एक कंपनी में ही काम करना पड़ेगा। फिलिंग द वैकेंसी, वैकेंसी को क्या करना? अगर वैकेंसी नहीं है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी नहीं है किसी कंपनी में जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसका क्या करना? उस वैकेंसी को फिल करना, उसकी सीट को फिल करना, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर इन प्रोविज़न को वो फॉलो नहीं करता उसकी क्या पनिशमेंट होगी, ये सब कुछ डिसाइड करना। अब आज पढ़ेंगे अपन, ये जल्दी से बताया। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। अब है रोल पोजीशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, क्या रोल होता है कंपनी सेक्रेटरी का, ठीक है। ये मैंने बता दिया था कि ऑफिसर होता है वो, की मैनेजर पर्सन होता है और
कोऑर्डिनेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एजेंट का काम भी करता है, प्रोफेशनल पर्सन भी होता है वो, और फिड्यूसरी पोजीशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी का चैप्टर कर रहे हो तो इस पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको इसे अंदाज नहीं करना है। तो आप फर्स्ट पॉइंट है आपका ये, एज ए ऑफिसर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी सेक्रेटरी है वो क्या है, कंपनी का ऑफिसर है। अब इसे ऑफिसर क्यों माना गया है कंपनी सेक्रेटरी को, क्योंकि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो क्या करता है, एक ऑफिसर की जैसे कंपनी में काम करता है। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, टू मेक फाइल ए डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द, आप कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो कौन कौन सी फाइल्स होगी, उसमें क्या डिक्लेरेशन होगा, उनका भी चेक कौन करता है, सीएस करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, टू रिपोर्ट टू द बोर्ड को रिपोर्ट करता है, कमेटी को रिपोर्ट करता है, जनरल मीटिंग रिकॉर्ड्स एंड मेंटेन द मिनट्स ऑफ दिस मीटिंग। मतलब अगर कंपनी में कोई मीटिंग हो रही है तो क्या करेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगा, कमिटीज को बताएगा उनका रिकॉर्ड टाइम कि कितने मिनट की मीटिंग होगी और कब एंड होगी, कौन कौन मेंबर्स आएंगे और कौन कौन नहीं आएंगे। ठीक है, ये सब कुछ कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। थर्ड फंक्शन है टू असिस्ट द बोर्ड इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो और उन्हें एडवाइस करता है कंपनी सेक्रेटरी की नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या अच्छी तरह समझाता है कि कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है, अपनी कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रही है कंपनीज में, सब कुछ डिसीजन सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये भी क्या है, कंपनी सेक्रेटरी का फंक्शन है। टू साइन डॉक्यूमेंट फॉर ऑथेंटिकेशन, साइन भी करता है वो डॉक्यूमेंट का फॉर ऑथेंटिकेशन। टू साइन एंड डिलीवर टू द रजिस्ट्रार द एनुअल रिटर्न ऑफ द, जो भी एनुअल रिटर्न होता है कंपनी का उस पर भी साइन करता है और डिलीवर करता है। कहाँ डिलीवर करता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में। टू इशू सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट भी इशू करता है। टू मेंटेन ऑल द रजिस्टर डेटा रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय द कंपनी, जो जितने भी रजिस्टर होते हैं कंपनी में वो क्या करता है, उन रजिस्टर को मेंटेन करता है और उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसने रेक्टिफाई करता है, और जो भी लॉ के अगेंस्ट ना हो ऐसा काम उसको भी वो चेकआउट करता है। तो ये क्या है, ये सारे फंक्शन कौन करता है, ये सारे फंक्शन कौन करता है, ये सारे फंक्शन आपका कंपनी सेक्रेटरी करता है। और इसे ऑफिसर के तौर पे क्यों माना गया है, क्योंकि एक ऑफिसर जिस तरह अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करता है उसी तरह जो कंपनी सेक्रेटरी होता है अपनी ड्यूटी एक ऑफिसर की जैसे करता है कंपनी में। तो ये क्या है, एज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या है, ये ऑफिसर है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है आपका की मैनेजरियल पर्सन। अब सेकंड है आपका एज अ की मैनेजरियल पर्सन। अब ये जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो कैसे की मैनेजरियल पर्सन का भी रोल प्ले करता है। अब मैं आपको बता दूं, जो कंपनी सेक्रेटरी उसे कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है कंपनी सेक्रेटरी को। वो क्या करता है, जो भी ऑफिस होता है कंपनी में उनमें क्या करता है, वो उसमें चेकआउट करता है कि सारा प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम है ऑफिस में सॉल्व हो रही है, कोई जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो भी पॉलिसीज, रेगुलेशन, रूल्स जो डिसाइड किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो किन्हें बताता है, ऑफिस वालों को बताता है, एम्प्लॉयज़ को बताता है। और जो भी पॉलिसीज ये सब कुछ है ना, कौन करता है, ये आपका करता है कंपनी सेक्रेटरी करता है। अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरेट इशू डेलीगेटेड टू हिम बाय द बोर्ड। जो भी बोर्ड उन्हें काम देता है वो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है वो किसके ऊपर होता है, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर होता है। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देता है। और ही इज नॉट ओनली इंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉ, ये लॉ का कंप्लायंस ही नहीं करता, मतलब लॉ की पालन ही नहीं करता, बल्कि
लो तो मतलब लो को फॉलो तो करता है, उसके साथ साथ वो क्या करता है कि मैनेजमेंट की जितने भी अफेयर्स है उसे भी क्या करता है, बताता है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए। ये अगेंस्ट लो के अगेंस्ट हो सकता है, ये लो के अगेंस्ट नहीं हो सकता। अब शॉर्ट में बता दूं कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है इसके ऊपर क्या होता है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफिस की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन देता है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देता है। अब अगर आपके ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्व कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी करेगा। अगर उससे हैंडल नहीं हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हैंडल नहीं होता और जो भी लॉस हो रहा है उस ऑफिस में, तो क्या करेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका सजेशन एक्सेप्ट करेंगे, देखेंगे और कुछ रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनाएंगे। और जो रूल्स और रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाई गई है वो क्या करेगा कंपनी सेक्रेटरी, वो ऑफिसर्स को बताएगा, मतलब ऑफिस को बताएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को बताएगा। ये की मैनेजर पर्सन का भी काम करता है। एज ए कोऑर्डिनेटर का भी काम करता है कंपनी सेक्रेटरी। कैसे कोऑर्डिनेटर का काम करता है, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो कंपनी के अंदर का काम तो संभालता ही है, साथ साथ क्या करता है, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है बाहर के जो एम्प्लॉयज होते हैं, बाहर के जो कस्टमर्स होते हैं, और जैसे आपका अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करने आया कंपनी में तो उसके ऊपर भी डील करना, और बाहर के स्टेक होल्डर्स हुए उनके साथ क्या करना, डील करना, ये सब कुछ काम भी कौन करता है, वो कंपनी सेक्रेटरी करता है। अब कंपनी कोऑर्डिनेटर के रूप में कंपनी सेक्रेटरी प्ले अ रोल इन अ कोऑर्डिनेटर ऑफ द कंपनी अफेयर विद इन आउटसाइड द कंपनी इन अदर वर्ड्स। अब देखो कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, अपना रोल प्ले भी करता है, कहाँ प्ले करता है, विद इन कंपनी के अंदर भी करता है, आउटसाइड द कंपनी के बाहर भी करता है। ठीक है, अब देखो इंटरनल एक्टिविटी, अब कंपनी के अंदर कौन कौन से काम करता है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी सर्व एज अ लिंक बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज वेल एज फंक्शन मैनेजर। अब जो कंपनी सेक्रेटरी होता है क्या होता है, जैसे ए बी, ये हो गया आपका सी, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। ठीक है, ये देखो आपका लिंक किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव और फंक्शन डायरेक्टर, इन दोनों की अगर इसी को जो भी पॉलिसीज बनानी है और अप्लाई करनी है बी पे, ठीक है, तो ये सबसे पहले सी बताएगा, फिर ये इसे बताएगा, बी को बताएगा, और बी सी को, सी ए को। तो इस तरह क्या करता है, ये वाला फंक्शन भी कंपनी सेक्रेटरी करता है। दूसरा क्या करता है, ही ट्रांसमिट द पॉलिसी डिसीजन, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसीज बनाई जाती है दूसरे लेवल के मैनेजर्स के लिए, तो वो भी कौन करता है, ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है कंपनी सेक्रेटरी मैनेजर को। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी मैनेजर को बताता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन सी रूल्स रेगुलेशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है वो अप्लाई करना, ये कौन बताता है, आपका कंपनी सेक्रेटरी बताता है। थर्ड है इन्फॉर्म एंड एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज वेल एज ऑल द मैनेजर ऑफ द कंपनी। ये क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, इंफॉर्मेशन देता है, एडवाइस करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मतलब सजेशन देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और एंड ऑल द मैनेजर, जितने भी मैनेजर होते हैं कंपनी में उन सबको। तो मतलब कि ये सजेशन का काम भी करता है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, और आपको अगर आप ये काम करोगे तो आपका इतना प्रॉफिट होगा, अगर आप नहीं करोगे तो इतना लॉस हो सकता है। तो ये क्या होता है, एडवाइस करता है। ठीक है, तीन क्या होगा इंटरनली, क्या कौन से, एक तो लिंक होता है किसके बीच में, बताओ आप, डायरेक्टर के बीच में और चीफ एग्जीक्यूटिव के बीच में। दूसरा क्या है, ये क्या करता है, पॉलिसीज जो भी डिसीजन बनाए गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा वो किसने बताता है, मैनेजर को बताता है। तीसरी क्या है, ये इन्फॉर्म करता है, एडवाइस करता है, सजेशन देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और मैनेजर्स को। अब एक्सटर्नल एक्टिविटीज कौन सी हो गई इसकी, एक्सटर्नल एक्टिविटीज है ही मेंटेन ए क्लोज लिंक विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बनाता है, और क्या करता है वो, इन द कंपनी, आप कस्टमर हुए, बाहर ही होते हैं कस्टमर क्लाइंट, शेयर होल्डर्स, इनके साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बनाता है, और उन्हें अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उन्हें एडवाइस करता है, उन्हें बताता है, उन्हें सॉल्व करता है। और फाइनेंशियल, जैसे अगर कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा है उनसे भी अच्छा रिलेशनशिप बनाता है। सप्लायर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ मेंबर्स, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट एजेंसी, इन सबको भी कंट्रोल करता है, इन सब की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो इन सबके अकाउंट्स भी यही संभालता है, ये देखता है। ठीक है, एक कंपनी सेक्रेटरी एक देखा जाए तो ऑलराउंडर है, सारे काम करता है वो, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर हो रहे हो तो आप वीडियो को पॉज कर लो, फिर आप 5-10 मिनट बाद देख सकते हो। ठीक है, अब एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी काम करता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग एडवाइजिंग द मैटर रिलेटेड टू द ऑफिस। अब जो भी ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, मैटर्स होगी, उसके बारे में क्या करता है, एडवाइस करता है ये, और सुपरवाइजिंग भी करता है। कौन करता है, ये कंपनी सेक्रेटरी करता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, जैसे कौन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी एडवाइस करता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी करता है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को, इस सारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं ना, उन सबका भी क्या करता है, उन्हें एडवाइस करता है, सजेशन देता है, सुपरवाइजिंग करता है। तो इसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बोला गया है। अब आपके लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं एज अ प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनल पर्सन को आपको, प्रोफेशनल पर्सन कौन होते हैं, जैसे सीए हुए, डॉक्टर, सीएस, इंजीनियर्स, ये क्या हो गए प्रोफेशनल पर्सन। तो ये कंपनी सेक्रेटरी क्या है, कंपनी सेक्रेटरी क्या है, लास्ट फंक्शन इसका क्या है, एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी एजेंट होता है। एजेंट की तरह काम करता है कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के अंदर। अब एजेंट क्या काम करता है ये भी पता होना चाहिए अपन को। तो वो क्या करता है, ऑर्डरिंग व्हीकल्स, जो भी अगर कंपनी को व्हीकल्स खरीदने हैं तो उसका ऑर्डर भी कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। और दूसरा क्या, एम्प्लॉइंग स्टाफ, स्टाफ को अगर स्टाफ को क्या करना है, रिक्रूटमेंट करना है, उसमें भी हेल्प करता है कंपनी सेक्रेटरी। और बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती है इसके पास, जिससे वो क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू पर कंपनी के बिहाफ पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है खुद को। ठीक है, ये सब कुछ काम कौन करता है, आपका कंपनी सेक्रेटरी करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, ये आपके फंक्शंस, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज है, इसे प्लीज़ आपको याद जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 2021 में ये पूछा गया था। इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, इसके फंक्शन एंड ड्यूटीज, रोल, फंक्शंस एंड ड्यूटी, ये वाला आपका बनता ही है। तो आपको प्लीज़ अगर थोड़ा भी समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।